महारानी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है जो पैदा होते ही पूरे गांव को तबाह करने लग जाता है। ये देखकर मास्टर ताइजन अपने पास से एक रिंग निकालते हैं और एक मंत्र पढ़कर उसे नेजा को पहना देते हैं, जिससे उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है और वो उसे मारने जाते हैं। लेकिन तभी महारानी आकर उसे बचा लेती है और मास्टर ताइजन से कहती है, मेरे बेटे को कुछ मत करो, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती थी। नेजा अपनी माँ को काटता है, लेकिन इन उससे कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, जिससे उस डायमंड बच्चा का भी दिल पिघल जाता है। तभी मास्टर ताइजन बताते हैं कि अगर हम इसे जिंदा छोड़ देते हैं तभी ये 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने डिमन मोती पर श्राप दिया है कि 3 साल बाद इस पर एक बिजली गिरेगी जिससे ये नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर महारानी बहुत परेशान हो जाती है। वही शेन नीला मोती को लेकर समुद्र की गहराइयों में जाता है, जहाँ सभी ड्रैगन कैद होते हैं। शेन उस नीले मोती को ड्रैगन के राजा के अंडे में मिला देता है, जिससे बेहद शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है। ताइजन और राजा महागुरु से मिलने के लिए स्वर्ग जाते हैं, लेकिन वो महागुरु से नहीं मिल पाते। तभी स्वर्ग का द्वारपाल उन्हें बताता है कि स्वर्ग का दिया हुआ श्राप हटाया नहीं जा सकता। नेजा अब 1 साल का हो चुका है, लेकिन राजा और रानी उसे अपने महल के बाहर लगे सुरक्षा कवच से बाहर नहीं जाने देते हैं, ताकि वो गाँव के लोगों को कोई हानि न पहुँचा सके। लेकिन नेजा बैठे बैठे बोर हो रहा था, तभी महारानी उसके पास आती है। तो नेजा कहता है, मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और मैं बोर हो रहा हूँ। तो रानी उससे कहती है, मुझे बहुत काम भी करना होता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं आपके साथ खेलूंगी। ये सुनते ही नेजा बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं। लेकिन नेजा का शरीर बहुत ही पावरफुल होता है, जिससे रानी को खेलते वक्त चोट लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए उसके साथ खेल रही थी। तभी एक सैनिक वहाँ आकर रानी को बताता है कि पास वाले गाँव में किसी ने हमला कर दिया है, इसलिए वहाँ आपको चलना होगा। ये सुनते ही नेजा बहुत उदास हो जाता है, लेकिन रानी उससे वादा करती है कि हम अगली बार और ज्यादा खेलेंगे। लेकिन नेजा उनकी बात नहीं सुनता है और उदास होकर ऊपर बैठ जाता है। वो जाते वक्त अपने दोनों सैनिकों से कहकर जाती है कि तुम लोग नेजा का ख्याल रखना और याद रखना कि वो यहाँ से बाहर ना चला जाए। रानी के जाने के बाद नेजा वहाँ से बाहर जाने के लिए उन दोनों सैनिकों को पत्थर मारने लगता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे।